हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक चूहे और उसके बहुत सारे दोस्तों की कहानी। यह पंचतंत्र की कहानी है जो बच्चों में बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक वन में विशाल बरगद का एक पेड़ था। उस पर अनेक पक्षी रहते थे। उन्हीं में लघु पतनक नाम का कौवा भी था। वह बड़ा ही समझदार था और उसके दिल में दूसरों के लिए ढेर सारा प्यार और हमदर्दी भी थी। एक बार लघु पतनक कौवे ने देखा कि एक भयानक बहेलिया कहीं से आया है। उसके पास ना एक बहुत ही बड़ा सा विशाल सा जाल था। उसने अनाज के कुछ दाने बिखराए और उस पर वह जाल डाल दिया। इसके बाद खुद तो थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गया ताकि जब पक्षी इस जाल में फंस जाए तो वह उन्हें पकड़कर मार डाले। पक्षी दाना इतना सारा दाना देखेंगे तो उसे चुगने के लिए ज़रूर आएंगे और जब ढेर सारे पक्षी उस पर आकर बैठेंगे तो वह जाल में फंस जाएंगे और फिर जो बहेलिया है वह सारे पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा, या तो मार देगा या तो बेच देगा। लघु पतनक कौवा दूर से उस बहेलिए की यह सारी करतूतें देख रहा था और उसे यह सारी बातें समझ में आ रही थी। उसने बरगद पर बैठे सभी पक्षियों को सावधान करते हुए कहा, देखो, तुम इस बहेलिए के जाल में मत फंस जाना। यह बड़ा ही दुष्ट है। दाने डालकर और उस पर जाल बिछाकर दूर पर जाकर बैठ गया है ताकि जो भी पक्षी इसमें दाना चुगने आए वह आसानी से उसे पकड़ ले और मार डाले। यह सुनकर बरगद पर बैठे हुए सारे पक्षी सतर्क हो गए। फिर थोड़ी देर में कबूतरों की एक विशाल टोली कहीं से उड़ती हुई आई। सारे कबूतर एक झुंड में ही उड़ रहे थे। उन्होंने नीचे दाने देखे तो सभी के मन में लालच आ गया कि वाह, आज तो एक साथ इतने सारे दाने मिल गए हैं। वे झटपट उन दानों को खाना चाहते थे, पर उन कबूतरों को जाल दिख नहीं रहा था। इसी बीच उन कबूतरों का एक मुखिया था, चित्रग्रीव। यह कबूतर का जो मुखिया था ना, यह बड़ा ही ज्ञानी और समझदार कबूतर था। उसने सारे कबूतरों को चेताया कि धरती पर इस तरह से दाने भला कौन ही बिखेरेगा। ऐसा तो कोई नहीं करता है। यह जरूर कोई धोखा है। मुझे तो इसमें बहुत बड़ा कोई धोखा या किसी की चाल लग रही है। हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि कहीं हमें जान से अपनी हाथ ना धोना पड़ जाए। पर ना कबूतर पूरे भूखे बैठे हुए थे। वे इतने ज़्यादा भूखे थे कि उन्हें अपनी मुखिया की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें समझ में ही नहीं आया और दाने देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपने मुखिया की बात बिल्कुल अनसुनी कर दी और जैसे ही वे इन दानों को चुगने के लिए बैठे, उनके पैर तो बुरी तरह से जाल में फंस गए। अब तो सारे कबूतर परेशान। उन्हें सामने मौत दिखाई दे रही थी। लग रहा था जिस बहेलिए ने जाल डाला है वह उन्हें किसी भी तरह से जीवित नहीं छोड़ेगा। आखिर कबूतरों को दुखी देखकर उनके जो मुखिया है चित्रग्रीव, उनको उन कबूतरों पर दया आ गई और उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, पर लालच में अंधे होकर तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी है। अब तुम उसकी सजा तो भुगत ही रहे हो, लेकिन अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम लोग अगर मेरी बात मानो तो इस मुसीबत से बच सकते हो। तब सब कबूतरों ने कहा कि हाँ हाँ मुखिया, हम आपकी बात ज़रूर मानेंगे। कहिए आप क्या कहते हैं। तब मुखिया ने कहा कि तुम लोग कोशिश करो तो अब भी अपनी जान बचा सकते हो। तब कबूतरों ने पूछा, भला कैसे, बताइए तो। इस पर चित्रग्रीव ने कहा, तुम सभी एक साथ
जोर लगा करके एक ही दिशा में उड़ो, तो यह जाल भी तुम्हारे साथ उड़ जाएगा। फिर यह बहेलिया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। चित्रग्रीव की बात सुनकर कबूतरों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वे सभी कबूतरों ने अपनी एकता का परिचय दिया। पूरा जोर लगाकर वे उड़े और एक दिशा में उड़े, और सचमुच ही जाल भी उनके साथ उड़ने लगा। फिर वे मिलकर एक ही दिशा में चले गए। बहेलिये ने यह देखा तो वह तो हक्का बक्का रह गया। कहाँ तो वह खुश हो रहा था कि इतने सारे कबूतर एक साथ फंस गए हैं, और कहाँ बेचारे को कबूतर तो उड़ ही गए, उस बेचारे का जाल भी उसके हाथ से निकल गया। अब बरगद के पेड़ पर बैठा हुआ कौआ लघुपतनक यह सारा तमाशा देख रहा था। उसे कबूतरों के मुखिया चित्रग्रीव की समझदारी को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। लेकिन अब भला ये कबूतर जाते कहाँ हैं और करते क्या हैं, उसे तो यह जानने की भी बड़ी उत्सुकता थी। और वह जानना चाहता था कि आखिर वह जाल से अपना पीछा कैसे छुड़ाएंगे। इसीलिए लघुपतनक कौवा भी उनके पीछे पीछे ही उड़ने लगा। आगे सुनने से पहले बच्चों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं ना? और अगर नहीं किया है तो जल्दी से करिए। फिर मैं आपको आगे की कहानी सुनाती हूँ। आखिर चित्रग्रीव के साथ उड़ते हुए सारे कबूतर जंगल में एक जगह पर पहुँचे। वहाँ चित्रग्रीव का दोस्त हिरण्यक चूहा रहता था। चित्रग्रीव ने आवाज़ दी तो हिरण्यक चूहा झट से बाहर आकर बोला, अरे मित्र, मुझे किस लिए याद किया है? सब कुछ कुशल तो है ना? इस पर चित्रग्रीव ने पूरी बात सुनाकर उसे सारे कबूतरों के बंधन काटने के लिए कहा। हिरण्यक चूहा बोला, दोस्त, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे दांत भी कमजोर हो गए हैं, और यह जाल तो बड़ा ही मजबूत है। कह नहीं सकता कि जाल काटकर सभी कबूतरों को मैं छुड़ा पाऊंगा या नहीं। लेकिन तुम तो सब कबूतरों के मुखिया ठहरे, फिर मेरे पक्के मित्र भी हो, तो पहले तुम्हारे ही बंधन काट देता हूँ। यह सुनकर चित्रग्रीव बोला, ना ना मित्र, ऐसा अनर्थ मत करना। मैं जो हूँ ना, इन कबूतरों का मुखिया हूँ, और मुखिया का धर्म है कि पहले सबकी जान बचाए, फिर वह अपने बारे में सोचे। जब तक तुम एक एक कबूतर के बंधन नहीं काट देते, मैं नहीं चाहूँगा कि तुम मेरे बंधन काटो और मुझे आज़ाद कर दो। यह सुनकर हिरण्यक ने कहा, वाह मित्र, मैंने तुम्हारे जैसे बड़े चरित्र लोगों को बहुत ही कम देखा है। ऐसा तो कोई भी नहीं होता। हर कोई पहले अपने आप को बचाना चाहता है। मैं जी भरकर तुम्हारी तारीफ करता हूँ। अब मैं सबके बंधन काटने के बाद ही तुम्हारा बंधन काटूंगा। दूर बैठा लघुपतनक कौवा भी यह सुन रहा था। चित्रग्रीव की बात सुनकर उसके मुंह से भी निकला, वाह वाह चित्रग्रीव वाह, मैंने तुम्हारे जैसे बड़े दल का कोई मुखिया नहीं देखा। सचमुच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। तुम बड़े ही अच्छे कबूतर हो। अब तो हिरण्यक चूहा पूरे जोश और उत्साह से भरकर अपने काम में जुट गया। उसने एक एक करके सारे कबूतरों के बंधन काटे और अंत में चित्रग्रीव को भी बंधनों से मुक्त कर दिया। चित्रग्रीव और दूसरे कबूतरों ने बार बार उसे धन्यवाद दिया और नीले आसमान की ओर उड़ चले। लघुपतनक कौवा यह सारा कुछ देख रहा था। उसके मन में कबूतरों के मुखिया चित्रग्रीव की उदारता की गहरी छाप पड़ गई थी। साथ ही साथ वह हिरण्यक चूहे की मित्रता का भी यह बड़ा कद्रदान बन गया था। दोनों पुराने मित्र चित्रग्रीव और हिरण्यक की मीठी बातचीत और एक दूसरे पर उनके भरोसे ने उसे बेहद प्रभावित किया था। और इसके साथ साथी कबूतरों के उड़ जाने के बाद लघुपतनक कौवे के मन में आया, काश मैं भी इतने अच्छे दोस्त हिरण्यक चूहे से दोस्ती कर सकूं। उसने उसी समय जिस पेड़ पर बैठा था वहीं से आवाज लगाई,
भाई हिरण्यक चूहे, मेरी बात सुनते हो? मैं हूँ लघुपतनक कौवा। मैं तुम्हारी मित्रता और उज्जवल चरित्र से बेहद प्रभावित हूँ और तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगे? इस पर हिरण्यक चूहे ने जवाब दिया, अरे भाई लघुपतनक कौवे, तुम्हारे और मेरे स्वभाव में बड़ा अंतर है। कौवों का काम है चूहों को खाना, फिर भला मेरी और तुम्हारी मित्रता कैसे हो सकती है? लघुपतनक कौवा बोला, मैं तुमसे और तुम्हारी मित्रता से बहुत ही अधिक प्रभावित हूँ और तुमसे दोस्ती करने के लिए तरस रहा हूँ। तुम अच्छी तरह से मुझे आजमा लो, उसके बाद दोस्ती करना, लेकिन करना जरूर। लघुपतनक की बातों में सच्चाई थी। उसने हिरण्यक के मन को छू लिया। वह सोचने लगा, यह कौवा तो सचमुच ही बड़ा भला लगता है। मैं तो खामखा इसे इतना बुरा कह रहा हूँ। कुछ समय में ही लघुपतनक कौवे और हिरण्याक्ष चूहे में खासा प्रेम और विश्वास पैदा हो गया और वे बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। अब वे एक साथ अक्सर ही दिखते थे। एक दिन की बात है, लघुपतनक ने हिरण्यक चूहे से कहा, सुनो मित्र, अब शायद हमारे बिछुड़ने का समय आ गया है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे क्यों? क्यों? बताओ तो, ऐसी क्या बात आ गई? हिरण्यक चूहे ने जानना चाहा। इस पर लघुपतनक कौवे ने बताया, यहाँ का राजा बड़ा ही अन्यायी है। लोग इसके कारण बहुत दुखी हैं। कहते हैं ऐसे राज्य में रहने से कोई लाभ नहीं जिसका राजा क्रूर और कठोर हो। हमें तत्काल इस राज्य को छोड़ देना चाहिए। दक्षिण में एक दुर्गम वन है, वहाँ एक बहुत ही बड़ा तालाब है। उसमें मेरा मित्र मदरक कछुआ रहता है। मेरा मन करता है कि मैं जाऊं और वहीं जाकर रहूं। इससे अपने उस पुराने मित्र से मिलने का मौका भी मिलेगा। हिरण्यक ने कहा, फिर मुझे यहाँ अकेले किसके भरोसे छोड़े जाते हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। लघुपतनक बोला, अच्छा ठीक है, चलो। आखिर लघुपतनक कौवे ने हिरण्यक चूहे को अपनी चोंच में दबाया और फिर दुर्गम वन में आ पहुंचे। फिर वे उस तालाब के पास पहुंची जिसमें लघुपतनक का दोस्त मंथरक कछुआ रहता था। मंथरक कछुए ने पहले तो हिरण्यक चूहे को देखकर भय के कारण पानी में डुबकी लगा दी। फिर लघुपतनक कौवे ने जब अपनी पुरानी मित्रता की याद दिलाई तो मंथरक कछुआ बोला, अरे आओ मित्र आओ, स्वागत है तुम्हारा। और फिर तीनों मित्र लघुपतनक कौवा, हिरण्यक चूहे और मंथरक कछुए में बड़ी मीठी मीठी बातें होने लगी। तीनों ने एक दूसरे को अपने सारा दिल का हाल सुनाया और सारी बातें बताई। यहाँ तक कि हिरण्यक चूहे ने अपने पिछले जन्म की दुख भरी कथा भी सुनाई। उसे सुनकर मंथरक कछुआ बहुत ही प्रभावित हुआ और बोला, भाई तुम बहुत दुखी हो, अपने दुख के आंसू पोंछ डालो। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। तुम मित्र के ही घर तो आए हो, तो फिर दुख किस बात का है? खुशी खुशी यहाँ रहो। तुम्हारा जो भी आए मन में वह करो। मैं भी तुम्हारी जितनी सेवा हो सकेगी उतना कर दूंगा। इस तरह से वो तीनों दोस्त वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगे। अब आगे क्या होता है यह मैं आप बच्चों को सुनाऊंगी इस कहानी के अगले भाग में। तो उसका इंतज़ार करिए और उस कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बच्चों, आज की कहानी तो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इस कहानी का अगला भाग मैं फिर से आपके सामने लेकर आऊँगी, जिसमें हम जानेंगे कि अब तीनों दोस्तों के साथ और क्या घटना घटती है और वह क्या उसी जगह में रहते हैं या वहाँ से भी चले जाते हैं या फिर उन दोनों की दोस्ती टूट जाती है। ठीक है बच्चों, मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बाय बाय।